अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना सीखा था ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा से। आज हम दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने जा रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना ज़रूरी है और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसकी भी शॉर्ट मेथड से करने की टेक्निक बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 138 पे कि आपको 6 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनके मार्क्स इन मैथ टेस्ट दिए हुए हैं और कहा गया है कि इसकी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन वो क्या है, वो ये स्टूडेंट नंबर है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं है। अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट समझ लें, इसको फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं और इसको एक्स बना लेते हैं और फिर उस पर ग्रुप डाटा का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए ये सवाल आपको करवा रहा हूँ कि ये स्टूडेंट नंबर है, इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जस्ट एक स्टूडेंट नंबर दिया है कि 6 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब है इसका डाटा से कोई लिंक नहीं है। तो यानी ये देखें सर, स्टूडेंट नंबर लिखा जाएगा लेकिन ट्रीटमेंट इसको क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा, यानी जो मार्क्स है हमारी एक्स का कॉलम बन जाएगा। तो ये देखें एक्स की वैल्यूज आ गई 60 70 30 90 80 एंड 42, इसका टोटल लगा लिया, समेशन एक्स आ गया 372। अब उसी तरह कि एक्स का स्क्वायर बनाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी एक्स के कॉलम का स्क्वायर ले लेंगे। 60 का स्क्वायर ले लें 3600, 70 का लिया तो 4900, फिर 30 का 900 एंड सोन, सारों को स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद इसका भी सम ले लिया तो सम आ गया हमारे पास 25,664। अब हम इसको वही अनग्रुप डाटा के फार्मूले से करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी ट्रीट करता तो फिर ये ग्रुप डाटा बन जाता, जो कि गलत था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 25,664 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 6 माइनस समेशन एक्स का हमारे पास टोटल था 372, उसको 6 पे डिवाइड किया। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेटर की मदद से हमने आंसर निकाला तो हमारा वेरिएंस आ गया 433.33। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 20.81। समझाने का इसमें मकसद क्या था कि ये स्टूडेंट नंबर है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, लिहाजा ये अनग्रुप डाटा है तो उसको अनग्रुप डाटा के मेथड से करेंगे और जो मार्क्स हैं उसको एक्स ट्रीट करके उसका स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। अब उसी नेक्स्ट पेज पे पेज 139 पे एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे देखें वेट्स दिए हुए हैं टॉफ़ी के इन ग्राम्स, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्स की वैल्यूज़ हैं इन ग्राम्स 4.5 14.5 24.5 एंड सो टू 64.5 ग्राम तक टॉफ़ी का वेट जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे बताई है, यानी 4.5 ग्राम वाली टॉफ़ीज़ जो हैं वो 2 हैं, 14.5 वाली 10 है, फिर 24 वाली 5 है एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम दिया हुआ है, इसका भी हमने टोटल लगा दिया 40। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ एक्स की वैल्यूज गिवन है, इट मीन्स कि ये ग्रुप डाटा है। तो यार अब यहाँ पे जो वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन का फार्मूला यूज होगा वो ग्रुप डाटा वाला होगा, बाकी प्रोसेस सारा वही होगा। तो हम ग्रुप डाटा का वेरिएंस का फार्मूला लिख लेते हैं कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब देखें एक्स भी गिवन था, एफ भी गिवन था, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 4.5 इंटू 2 किया तो 9, फिर 14.5 इंटू 10 किया तो 145, 24.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 122.5, फिर 34.5 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया 310.5 एंड सो ऑन। पूरा कॉलम कंप्लीट कर लें और इसका टोटल लगा दिया हमने, आ गया 1300। अब दूसरा कॉलम हमने बनाया था एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर को निकालने का आपको दो मेथड बताए थे कि एफ एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दें या एक्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो एफ एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 किया तो आ गया 40.5, फिर 145 मल्टीप्लाइड बाय 14.5 किया तो आंसर आ गया 2102.5। सिमिलरली 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5 किया तो 3001.25 एंड सो ऑन, यानी एफ एक्स के कॉलम को एक्स के कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई करके एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया और उसके बाद इसका टोटल लगा लिया, वो हमारे पास आ गया 52,690। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ और समेशन एफ था तो 52,690 डिवाइडेड बाय 40 माइनस समेशन एफ एक्स का टोटल था हमारा 1300 डिवाइडेड बाय 40 और इसको होल स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 261। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें और 261 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 16.16 ग्राम।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि इसमें सैलरीज दी हुई है 5 टीचर्स की 11,500, 12,400 यानी 5 डिजिट नंबर्स में दी हुई हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यानी शॉर्ट मेथड से करें कि एक्स और एक्स स्क्वायर का करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो ज़रा हार्ड हो जाएगा क्योंकि 5 डिजिट नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 10 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 10 डिजिट नंबर जब आप लेंगे तो उसमें गलती का अमकान बढ़ जाएगा। लिहाजा इसको हम जो हमारा इसका बाय डेफिनेशन मेथड है उसकी मदद से करेंगे, यानी हम पहले इन वैल्यूज़ का मीन निकाल लेंगे और फिर x माइनस मीन और फिर x माइनस मीन का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे। कैसे? पहले इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज तो आपको पता है बहुत आसान है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लें। सबसे बड़ी वैल्यू है 15,000 और सबसे छोटी है 11,500, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारी रेंज आ गई ₹3,500। अब हमने वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस को हम इस पर अनग्रुप डाटा के फार्मूला लगाएंगे, समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। बाय डेफिनेशन वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 5 डिजिट नंबर हैं, जब हम उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो 10 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम इसको बाय डेफिनेशन मेथड से करेंगे। पहले इसका मीन निकाल लेंगे और फिर x की तमाम वैल्यूज़ में से मीन को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर उसको हम इस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का फार्मूला था समेशन x ओवर n। तो देखें समेशन x हमारा आ रहा है 68,200 और n यानी नंबर ऑफ वैल्यूज थी 5, तो आंसर आ गया 13,640। अब हम निकालेंगे x माइनस मीन, यानी x की तमाम वैल्यूज़ में से 13,640 को माइनस कर दें, यानी 11,500 माइनस 13,640 किया तो माइनस 2,140 आ गया। देखें अब 4 डिजिट आ गया, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 8 डिजिट बन जाएंगे, तो कंपैरेटिवली काम आसान हो जाएगा, यानी या तो 7 डिजिट बनेंगे या 8 बनेंगे। फिर 12,400 में से माइनस करें 13,640, तो आंसर आ रहा है -1240। सिमिलरली 15,000 में से माइनस किया तो आ गया 1360, फिर 14,500 से माइनस किया तो 860 एंड 1160 एंड सो ऑन। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस मीन। अब इसी कॉलम का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी x माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो यानी -2140 का स्क्वायर लेंगे तो आया 4579600। फिर 1240 का स्क्वायर लिया तो ये आया 1537600। सिमिलरली 1360 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1849600 एंड सो ऑन। यानी इन तमाम वैल्यूज़ के स्क्वायर ले लिए तो हमारे पास x माइनस मीन का होल स्क्वायर का कॉलम बन गया। इसका टोटल निकाल लें 1005200। अब हमारे पास फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट कर देते हैं कि जो वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x माइनस मीन का होल स्क्वायर का कॉलम का टोटल आ रहा है 1005200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2010400, यानी 2 लाख ये वैल्यूज बन रही है 1 2 3,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 20,10,400, लेकिन डिजिट्स में 2010400। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 1417.886। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा हैवी था, 5 डिजिट नंबर्स दिए हुए थे, तो इसको हमने एक आसान तरीके से किया, यानी बाय डेफिनेशन मेथड वाले से किया कि पहले उसका मीन निकाल लिया, फिर x माइनस मीन का कॉलम बनाया, फिर उसका स्क्वायर लेके x माइनस मीन का स्क्वायर का कॉलम बना लिया, और फिर बाय डेफिनेशन वाले फार्मूले से पहले वेरिएंस निकाल लिया और फिर उसका स्क्वायर लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आएगा। तो ये था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जिनमें ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की पहचान करानी थी, और उसको भी हमने आसान तरीके से किया। तो आप लोगों से एंड पे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।